आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। You are given four sources of light, each providing a light of a single color, red, blue, green, and yellow. Suppose the angle of refraction of the beam of yellow light corresponding to a particular angle of incidence at the interface of two medium is 90 डिग्री। मतलब जब ये पर्टिकुलर येलो लाइट को हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जा रहे हैं तो एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, 90 डिग्रीज हो रहा है। तो हमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अदर लाइट्स विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज नहीं किया और हमने लाइट सोर्स को चेंज करता रहे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग येलो लाइट के लिए क्या बोला गया है ये देखते हैं। हमें बोला है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्रीज है। अगर कोई भी मीडियम से दूसरे मीडियम जाते वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाता है, मतलब क्या, दिस इज अ केस ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मतलब क्या, हमारे पास जो म्यू है, हाँ, म्यू ऑफ येलो लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ सी। अभी हमें बोला गया है कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने सी माना है इसको चेंज नहीं किया गया है, तो सबके लिए ये सेम रह रहा है। ठीक है, ओके फाइन। अभी हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है। पहले क्या बोला गया है, बीम ऑफ रेड लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, beam of red light would bend towards the normal while it gets refracted through the second medium. ठीक है, beam of blue light would undergo total internal reflection, beam of green light would bend away from the normal as it gets refracted. अच्छा चलो ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो दो जगह पे यूज किया गया है। ठीक है, उसके साथ हमें क्रिटिकल एंगल का रिलेशन मालूम है, और क्या बोला गया है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल एंड बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स। अभी हम लोग देखते हैं पहला स्टेटमेंट, मतलब पहला फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो रिफ्रैक्टिव हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा ये क्रिटिकल एंगल जो है इससे ज़्यादा एंगल का इंसिडेंस होना चाहिए, प्रोवाइडेड आवर म्यू इज कांस्टेंट। बट इस केस में अलग अलग लाइट यूज किया गया है, एक बारी रेड लाइट एक बारी ब्लू लाइट। मतलब क्या, हमारा म्यू जो है चेंज होता जा रहा है। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज डिपेंडेंट ऑन लैम्डा। तो जिसका लैम्डा सबसे सॉरी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, मतलब क्या, जिसका लैम्डा जितना ज्यादा उसका म्यू उतना कम। ठीक है, इसका मतलब क्या, रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, मतलब रेड का म्यू इज स्मॉलर। ठीक है, अगर रेड का म्यू इज स्मॉलर तो क्या हो गया, म्यू ऑफ रेड इज लेस देन 1 अपॉन साइन सी, बिकॉज म्यू ऑफ रेड इज लेस देन म्यू ऑफ येलो। ठीक है, इसका मतलब क्या, इधर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अभी देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या बोला गया है कि द बीम ऑफ रेड लाइट वुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। हमें पता है जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या फिर क्रिटिकल एंगल हम लोग नोटिस करते हैं तो हमारा रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करता है, और रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, और डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएंगे तो कभी भी हमारा रे ऑफ लाइट जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी जो है गलत है। अभी ऑप्शन सी देखते हैं, बीम ऑफ ब्लू लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि लैम्डा ऑफ ब्लू इज लोएस्ट, मतलब क्या, म्यू ऑफ ब्लू इज हाईएस्ट आउट ऑफ द फोर। अभी अगर म्यू ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ येलो, मतलब क्या, म्यू ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन सी। मतलब क्या, ये जो एंगल, इसका जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज स्मॉलर देन एंगल सी। अगर इसका क्रिटिकल एंगल, अच्छा ठीक है, तो इसको एक और बड़े ढंग से लिखते हैं, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल।
ठीक है, मतलब क्या, हमारा जो ये है दिस इज स्मॉलर देन द क्रिटिकल एंगल दैट वी हैव यूज्ड। मतलब क्या, इस केस में ब्लू लाइट के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि हमारा एंगल जिस पे हमने इंसिडेंट किया है दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हमें ऑलरेडी राइट आंसर मिल गया, बट हम लोग फिर भी क्या करते हैं, एक बार फोर्थ ऑप्शन को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बीम ऑफ ग्रीन लाइट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड मीडियम। ठीक है, तो ग्रीन लाइट का हमें पता है क्या, ये विजिबल लाइट होता है विब गियोर। ठीक है, अभी ग्रीन का रिफ्रैक्टिव ग्रीन का वेवलेंथ जो है दिस इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ येलो। ठीक है, इसका मतलब क्या, म्यू ऑफ बी इज सॉरी म्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ येलो। मतलब क्या, म्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन हमारा 1 अपॉन साइन सी। हम देख रहे हैं कि यही कंडीशन पे हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिला था फॉर ब्लू। अगर ब्लू के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था तो ग्रीन के लिए भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, बिकॉज दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन इज एग्जैक्टली द सेम। मतलब क्या, इस केस में ग्रीन के लिए भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, बट हमें बोला गया क्या है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एज इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेकेंड मीडियम। बट इसके जगह क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।